गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा नए गेस्ट को और पुराने गेस्ट को किस प्रकार से रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं जो कि नए गेस्ट को कैसे रखते हैं या फिर पुराने गेस्ट को कैसे रखते हैं उनको मालूम नहीं है, जिसकी वजह से उनका गेस्ट जो नया आता है वो नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिव किस वजह से होता है, इन सभी के कारणों के बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि नए गेस्ट को और पुराने गेस्ट को कैसे रखा जाता है। वीडियो पर अगर आप नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए जानते हैं नए गेस्ट को और पुराने गेस्ट को कैसे रखें। नए और पुराने गेस्ट को कैसे रखें? नंबर 1, नए और पुराने गेस्ट को अप्रोच अलग-अलग करवाना चाहिए। जो भी हमारा नया गेस्ट आता है जिसका फ्यूचर क्लियर हो चुका है उसको अलग, और जो पुराना गेस्ट है जो पुराना सीडी है उनको अलग अप्रोच करवाना चाहिए। जो भी नए गेस्ट हैं उनको अलग अप्रोच करवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये भी रखना है कि अब पुराने गेस्ट को अलग अप्रोच करवाना चाहिए। एक साथ अप्रोच करवाएँगे तो आपका दोनों खराब हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि पुराने गेस्ट से नया गेस्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा जब आप फ़ॉलो अप अच्छे से करेंगे। तो पुराना गेस्ट आपका कितना भी हो, लेकिन आपका नया गेस्ट तब तक नेगेटिव नहीं हो सकता है जब तक आप उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएँगे। अच्छा से फॉलो करेंगे तो आपका गेस्ट कभी भी नेगेटिव हो नहीं होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। नए और पुराने गेस्ट को अलग-अलग अप्रोच करवाना है, किससे कैसे रखना है आपको बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट में आपको ये करना है कि नए गेस्ट को अच्छे से आपको फ़ॉलो अप करना होगा जिससे कोई भी उसको नेगेटिव ना कर सके। तीसरा पॉइंट है कि नए गेस्ट का फ्यूचर पता चलने से पहले अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक आपका नया गेस्ट आता है तब तक उसको जब तक उसका फ्यूचर क्लियर नहीं हो जाता है, कंपनी के बारे में और किस प्रकार से आपको बिज़नेस डील करना है, वो सभी के बारे में जानकारी नहीं होता है, तब तक आप उसको अकेले नहीं छोड़ना है। जो भी उनका सीनियर अपलाइन है, नए गेस्ट का सीनियर अप्लायंस को या फिर किसी दूसरे को उनके साथ रखना है, जो भी उसके मतलब जिसको कंपनी के बारे में सही तरीके से ट्रेनिंग के बारे में सही तरीके से जानकारी है। चौथा पॉइंट है पुराने सीडी कोबरा सांप की तरह होते हैं जो कभी भी नए गेस्ट को डस सकते हैं। यानी कि कोबरा सांप कहने का मतलब एक बार काट लिया तो मर जाएगा, ऐसे करके। तो कभी भी पुराने सीडी के साथ नए सीडी को कभी भी नहीं मिलने-जुलने देना है, कभी भी दोस्ती नहीं करने देना है। हमेशा अप्लायंस के साथ रखना है और आप भी उसको साथ रहना है ताकि वो आपके तरह मतलब कि बनने की कोशिश कर सके, आपका जैसा बनना चाहे। पाँचवाँ पॉइंट है कि नए गेस्ट और पुराने सीडी को कभी भी एक साथ नहीं रहने देना चाहिए। ये आपको बताया पहले ही कि नए गेस्ट को कभी भी पुराने गेस्ट के साथ नहीं रहने देना चाहिए ताकि वो एक-दूसरे के संपर्क में ना आए। मोबाइल नंबर बाँट-वूट के मतलब कि एक-दूसरे के साथ संपर्कित हो जाएँगे तो फिर वो मतलब कि नेगेटिविटी दोनों के अंदर भर सकता है कि हम इतना दिन से काम कर रहे हैं, वो उतना दिन से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करके पुराने सीडी को नए सीडी के साथ कभी भी एक साथ नहीं रहने देना चाहिए। छठा पॉइंट है कि नए और पुराना दोनों को हर रोज़ ट्रेनिंग दिलवाना चाहिए, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। नया हो तो उसको डेली दिलाना ही चाहिए ट्रेनिंग, और पुराना हो जो नहीं जा रहा है उसको फिर भी लेके जाना चाहिए ताकि वो जो नया गेस्ट है उसको भी लगे कि हाँ, ये बंदा भी जा रहा है ट्रेनिंग और मीटिंग लेने के लिए, ताकि हमें भी अच्छा लग सके। सातवां पॉइंट है कि शाम के समय खेलने के लिए भी ले जाना है। जब शाम के समय टाइम मिलता है तो आपको नया हो चाहे पुराना हो सभी को मतलब कि खेलने कूदने के लिए भी लेके जाना चाहिए ताकि मतलब कि उनके दिमाग एक्टिव रह सके, उसका माइंड जो है फ्रेश रह सके। लेकिन ध्यान रहे ब पर नज़र जो है दोनों पर रहना चाहिए, ध्यान इतना रहना चाहिए। नज़र चाहे वो पुराना गेस्ट हो, चाहे वो नया गेस्ट हो, दोनों को एक साथ नहीं रहने देना चाहिए। कभी भी साथ रह भी जाए लेकिन नज़र दोनों पर रखना चाहिए। दोनों को समझाते, बताते रहना चाहिए, क्लोज़िंग करते रहना चाहिए। और फ़ॉलो-अप करने के लिए तो आपके सीनियर अपलाइन हैं ही, तो क्लोज़िंग फ़ॉलो-अप दोनों साथ में कभी कर सकते हैं। नए पुराने गेस्ट को कैसे रखना है ये आपने जान लिया। तो हमने अभी जाना इस वीडियो के माध्यम से कि नए गेस्ट को अलग और पुराने गेस्ट को अलग रखना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आने से जो हमारा स्टार सीडी होता है वो दूसरे को भी नेगेटिव कर सकता है, या फिर जो पुराना बंदा रहता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वो दूसरे लोगों को भी नेगेटिव करता है, क्योंकि वो जो चाहता है कि हम जब कामयाब नहीं हुए तो दूसरे को भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो इन सभी कारणों को आपने बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से जाना, किस वजह से नए गेस्ट को रखना चाहिए किस तरह से, और किस तरह से पुराने गेस्ट को रखना चाहिए, जिससे हमारा जो टीम है, हमारा जो लीडर्स है जल्दी तैयार हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।